Hello my dear friends, this is Gurukuli Studies channel and this is the lecture number 18 of partial differentiation, and in this lecture we will going to discuss introduction to Jacobian. So let's get started. So इस लेक्चर में हमारे जो कंटेंट्स रहेंगे वो हमारे पास कंटेंट्स रहेंगे इंट्रोडक्शन टू जैकोबियन, राइट, व्हाट इज जैकोबियन, okay, that we will discuss. And second part is properties of Jacobian, what are the properties of Jacobian. Okay, so if you are new to this channel, then you can subscribe to Gurukul Studies channel and you will get the notification of the newest videos uploaded by Gurukul Studies. Okay, then our what is Jacobian, let's discuss that. So here you can see Jacobian. So Jacobian को हम एक डिटरमिनेंट की तरह फाइंड कर सकते हैं, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है डिटरमिनेंट, राइट. तो इसकी डेफिनेशन आप अभी यहाँ पे एक फंक्शन को कंसिडर करते हैं और उससे हम समझते हैं कि जैकोबियन होता क्या है. सपोज करो कि हमारे पास अभी इफ़ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई देन द डिटरमिनेंट. ओके, तो हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस है, एक यू फंक्शन सपोज कर लिया और एक वी फंक्शन है. ओके, वो हमारे किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसको बोलते हैं, इनके ये फंक्शन है यू एंड वाई. तो इसका डिटरमिनेंट कैसे हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट हम ऐसे लिखेंगे, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, कर्ल यू बाई कर्ल वाई, कर्ल वी बाई कर्ल एक्स, कर्ल वी बाई कर्ल वाई. कैसे लिखा, यू हमारा किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का फंक्शन है. ओके, ये हमने कंसिडर किया हुआ यहाँ पे. और वी भी हमारा किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का ही फंक्शन है. ओके, देन यू को हम एक्स एंड वाई के साथ में रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, राइट. सो क्या हो जाएगा, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स एंड कर्ल यू बाई कर्ल वाई. ये यू के रिस्पेक्ट में हो गया. और वी के रिस्पेक्ट में कर्ल वी बाई कर्ल एक्स, कर्ल वी बाई कर्ल वाई. इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे और इसी को हम क्या बोलेंगे, जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. ओके, समझ में आया. देन इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, देखो अभी हमने जो हमारा ये जैकोबियन है, ओके, ये हमने जैकोबियन लिखा है यहाँ पे. इसको अभी हमने क्या किया, डिनोट कैसे कर सकते हैं इसको, जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. देखो आपने ये हमारे फंक्शन है, इसको हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. सो जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और यू कैन और इवन यू कैन राइट कर्ली यू वी डिवाइड बाई कर्ली एक्स वाई. यू कैन राइट दिस टू. ओके, सो ये हो गया. देन इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये तो हमारा था टू वेरिएबल्स का ओनली फंक्शन, जहाँ पे यहाँ पे टू वेरिएबल्स देखते हो यू एंड वी और एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स. अभी हमारे पास ये फंक्शन है थ्री वेरिएबल्स का, राइट, थ्री फंक्शंस हो एंड थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तब क्या करेंगे उसके लिए वो बताता हूँ. तो सपोज सिमिलरली वी हैव यू वी डब्ल्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड और कर्ली यू वी डब्ल्यू डिवाइड बाई कर्ली एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा. देखो ऊपर हमारा जो एक ही फंक्शन रहेगा, पहले यू का फंक्शन को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, बाद में वी को फंक्शन के एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू जो फंक्शन है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में उसको कर लेंगे. ऐसे हमने इसको जैकोबियन को लिखना है और डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको पुटअप कर देना. और डिटरमिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे ही उसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा परफेक्ट आंसर होगा. ओके, सो ये हमने जैकोबियन के इंट्रोडक्शन को देख लिया कि जैकोबियन को कैसे डिनोट करते हैं या फिर कैसे उसको अगर फंक्शन गिवन हो तो जैकोबियन कैसे फाइंड करना है. सो अभी हम देखते हैं जैकोबियन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है. सो यहाँ पे जैकोबियन की दो प्रॉपर्टीज़ है. जैकोबियन कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है, दो प्रॉपर्टीज़ होती है जैकोबियन. ओके, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ आर एंड एस. ओके, यू एंड वी जो हमारे हैं फंक्शन वो आर एंड एस के किसी वेरिएबल के फंक्शन हो. ओके, और जो आर एंड एस हमें हो, आर एस वो किसके फंक्शन हो, एक्स एंड वाई के फंक्शन. ओके, एक्स एंड वाई के फंक्शन. देन क्या कर सकते हैं, देखो यू वी को कैसे लिख सकते हैं, इनडायरेक्टली यू वी हम एक्स वाई इधर एड यू वी डिवाइड बाई एक्स एंड वाई. ओके,
इनडायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो यू वी किसके फंक्शन हो जाएंगे, हमारे एक्स एंड वाई के फंक्शन हो जाएंगे। ओके, सो डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि कर्ल यू वी विथ रिस्पेक्ट टू कर्ल एक्स वाई, इसको कैसे लिख सकते हैं अभी, कर्ल यू वी डिवाइड बाय कर्ल ऑफ आर एस। ओके, बिकॉज इट इज़ गिवन यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ आर एन एस, तो हमने आर एन एस यहाँ पे पुट कर दिया इनटू, अब आर एन एस किसके फंक्शन है, एक्स एंड वाई, तो हमने क्या पुट कर दिया, कर्ल ऑफ आर एन एस डिवाइड बाई कर्ल ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। सो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अभी इसको आगे और डिस्कस कर लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं, वो हम देख लेते हैं। सो अभी हमें प्रूफ करना है वो प्रॉपर्टी, राइट। सो हमें वो जो फंक्शंस गिवन है, ओके, उसमें जो भी हमें चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी उसके लिए, जैसे कि अभी मैंने जैकोबियन के बारे में जो बताया कि इसको कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हमें कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, कर्ल यू बाई कर्ल वाई, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, कर्ल वी बाई कर्ल वाई फाइंड करनी पड़ेगी। ये फाइंड करके इसमें पुटअप करना है तो हमारे ये प्रूफ हो जाएगा। तो वो वैल्यूज़ पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इज़ इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि u हमारा किसका फंक्शन, r का फंक्शन है, तो कर्ल यू बाई कर्ल r, और r हमारा x का फंक्शन है, तो हमने वो लिख दिया अकॉर्डिंग टू कंपोजिट फंक्शन, जैसे हम लिखते थे, आपको मैंने बताया था, राइट। सो प्लस कर्ल यू बाई कर्ल एस इंटू कर्ल एस बाई कर्ल एक्स, ये लिख दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यू आर, ओके, इसको आर एक्स, यू इज़ द फंक्शन, आर इज़ जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस यू एस एस एक्स, ओके, ये लिख दिया। और सेम टू सेम हम इधर वाई यू को वाई के रिस्पेक्ट में भी कर लेंगे। सो ये हमारा कर्ल यू बाई कर्ल आर इंटू कर्ल आर बाई कर्ल वाई, प्लस कर्ल यू बाई कर्ल एस इंटू कर्ल एस बाई कर्ल वाई, ओके। और इसको हम ऐसे लिख देंगे यू आर इंटू आर वाई प्लस यू एस इंटू एस वाई। नेक्स्ट हमारा v को s एंड y के रिस्पेक्ट में, v को x एंड y के रिस्पेक्ट में, सो कर्ल v बाई कर्ल r बाई कर्ल x प्लस कर्ल v बाई कर्ल s इंटू कर्ल s बाई कर्ल x इज इक्वल टू वी आर आर एक्स प्लस वी एस एस एक्स। कर्ल v बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल वी आर इंटू कर्ल r बाई कर्ल y प्लस कर्ल v बाई कर्ल s इंटू कर्ल s बाई कर्ल y इज इक्वल टू वी आर वाई प्लस वी एस एस वाई। ओके, ये हमारा कंपोजिट फंक्शंस है। अगर आपको ये कंपोजिट फंक्शन समझ में नहीं आता कैसे लिखते हैं, ओके, तो आप मेरे लेक्चर नंबर 15 में जाके देख सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल 16-17 में भी आप देख सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके, तो आपको पता लग जाएगा कंपोजिट फंक्शन हमने लिखना कैसे है। ओके, सो ये जो वैल्यूज़ आई है अभी हमारे पास, ये हमारे पास जो अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा था, यही है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये जो वैल्यूज़ है इसमें हम पुट कर देंगे। ओके, ये जो हमारे पास मिला है अभी, इसमें हम ये सारी चीज़ें पुटअप कर देंगे। ओके, इसका मतलब क्या होगा, यू वी को एक्स आर एन एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सो कर्ल यू बाई कर्ल आर, कर्ल यू बाई कर्ल एस, कर्ल वी बाई कर्ल आर, कर्ल वी बाई कर्ल एस। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, और ऊपर वाले फंक्शन में हमेशा आपने एक ही फंक्शन को लेके जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में 2 बार उसको कर देना है, लेकिन ऊपर में एक ही फंक्शन हमें कंसिडर करना है। बाद में नेक्स्ट फंक्शन को लिखना है तो उसके नीचे साइड में उसको लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। इनटू, अभी इसमें आर को रिस्पेक्ट में एक्स एंड वाई को पहले करेंगे, आर को एक्स एंड आर को वाई के रिस्पेक्ट में कर लिया। अब एस को एक्स एंड वाई, कर्ल एस बाई कर्ल एक्स एंड कर्ल एस बाई कर्ल वाई के रिस्पेक्ट में भी कर लिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, यू आर, क्योंकि यू फंक्शन को आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यू को एस के रिस्पेक्ट में यू एस। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख देंगे वी आर वी एस, राइट। इसको भी आर एक्स आर वाई एस एक्स एस वाई लिख दिया। अभी इसको जस्ट हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट्स को क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये वाला फंक्शन इसके साथ इंटू होगा, उसके बाद में प्लस लगेगा, और ये वाला फंक्शन इसके साथ इंटू होगा, राइट, और प्लस लगेगा। तो कैसे देखते हैं, यू आर इंटू आर एक्स, यू आर इंटू आर एक्स, बीच में क्या प्लस लगा, और ये वाला फंक्शन यू एस इंटू एस एक्स इसके साथ कनेक्ट हो गया। ये हो गया फर्स्ट रो। ओके, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ करना है। ओके, सो कैसे हो जाएगा, यू आर, यही वाला फंक्शन सेम टू इधर आएगा इसके साथ, और ये वाला फंक्शन सेम टू सेम इसके साथ आएगा। तो यू आर आर वाई प्लस यू एस एस वाई,
ओके, सिमिलरली हम इसको भी लिख के हम ये कर देंगे, ये कर लिया हमने। तो अभी हमारे पास ये जो इसकी वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हुई है यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखोगे इनकी ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली जो वैल्यूज़ है इनको अगर कंसिडर आप वहाँ से मिला के देखते हो तो हमारे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी कि इसकी वैल्यूज़ क्या होगी। ओके, इसमें देखो u का फंक्शन है u, सो कर्ल u बाई कर्ल x पुट कर देंगे। ओके, कर्ल u बाई कर्ल x इंटू यहाँ पे भी u का फंक्शन है लेकिन y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देखो सेकेंड वेरिएबल जो हमारा है y के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल u बाई कर्ल y, यहाँ पे भी v फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, सो कर्ल v बाई कर्ल x इंटू v का फंक्शन y के रिस्पेक्ट में, सो कर्ल v बाई कर्ल y पुटअप कर देंगे। और ये यहाँ से हमने ये रिजल्ट्स देख के ये जो वैल्यूज़ आई है हमारे पास, यहाँ से हमने वो वैल्यूज़ लिखी है, वहाँ पे आप देख के पता लगा सकते हो उनको। तो ये हमारा हो गया, अभी प्रूफ हो गया कि ये जो हमारा था जो फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी थी कर्ल यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इंटू कर्ल यू बाई कर्ल वी एक्स, कर्ल वी बाई कर्ल एक्स, कर्ल वी बाई कर्ल वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ओके, अगर इस प्रॉपर्टी में आपको कहीं भी दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं आपको वो बताऊँगा। एंड अभी हमारा जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ J1 इज ए जैकोबियन ऑफ UV, अगर UV एक जैकोबियन है, UV विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, UV फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया J1, एंड J2 इज द जैकोबियन ऑफ XY, ओके, XY विथ रिस्पेक्ट टू U एंड V, मतलब इसका अपोजिट है, ये UV XY का था और ये XY UV का है। ओके, इसका अपोजिट है तो उसको हमने क्या मान लिया, J2 मान लिया उसे। देन अगर दोनों को इंटू करते हैं, ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शंस को, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1 वैल्यू आनी चाहिए, ये हमारी जैकोबियन की सेकंड प्रॉपर्टी कहती है। तो इसको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ा जैकोबियन के थ्रू। तो कैसे लिख देंगे इसको, यहाँ पे दिया देखो UV विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, सो हमने लिख दिया कर्ल ऑफ UV विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट, इंटू J2 क्या हो जाएगा XY विथ रिस्पेक्ट टू U एंड V, सो कर्ल XY डिवाइड बाई कर्ल UV, ये भी लिख दिया हमने, इज़ इक्वल टू 1। यही हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है कि ये दोनों क्वांटिटी मिला के हमारी इक्वल टू 1 होगी। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले जैकोबियंस को लिखना पड़ेगा। ओके, सो कैसे हो जाएगा देखो, इसको क्या कर्ल यू बाई कर्ल एक्स लिखना पड़ेगा, कर्ल एक्स बाई कर्ल वाई, वो सब चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी। सो पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने कंसिडर फंक्शन यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि u एक फंक्शन हमने लिया जो किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का, जो हमें दिया ही हुआ है ऊपर, राइट, और v भी हमारा एक्स एंड वाई का फंक्शन, सो दैट u एंड v आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें ऊपर दिया हुआ है कि u एंड v जो फंक्शन है हमारे किसके हैं, एक्स एंड वाई के फंक्शंस हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, u एंड v जो फंक्शन है, ओके, उसको u एंड v के साथ में ही डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको। ओके, एक्स एंड वाई के साथ में नहीं करना, अभी हमने किसके साथ में डिफ्रेंशिएट करना है, u v फंक्शन को, उसके ही रिस्पेक्ट में उसको फाइंड करना है। सो क्या करूँगा मैं अभी, देखो यहाँ पे कर्ल यू बाई कर्ल वाई, यू फंक्शन को यू के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना है। सो मेरा क्या हो जाएगा, देखो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, यू क्योंकि एक्स का फंक्शन है तो मैंने एक्स लिख दिया, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, अभी एक्स भी यू का फंक्शन है, सो कर्ल एक्स बाई कर्ल यू लिख दिया मैंने, प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई इंटू कर्ल वाई बाई कर्ल यू, ये लिख दिया, इज इक्वल टू, अभी देखो यू एक्स के रिस्पेक्ट में है, सो यू एक्स यू के रिस्पेक्ट में है, सो एक्स यू, सिमिलरली यहाँ पे भी यू वाई यू लिख दिया मैंने, राइट। अभी देखो कर्ल यू बाई कर्ल यू क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 1 हो जाएगी, सो 1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुटअप कर दिया, और सेकंड ये यू के रिस्पेक्ट में था। ओके, अब मैं उसी यू फंक्शन को वी के रिस्पेक्ट में करूँगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यू एंड वी के रिस्पेक्ट में ही उसको फाइंड करना है। सो इसको वी के रिस्पेक्ट में फाइंड करूँगा तो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स बाई कर्ल यू, ये लिख दिया, प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई इंटू कर्ल वाई बाई कर्ल वी, और इसको कैसे यू एक्स के रिस्पेक्ट में, सो यू एक्स वी के रिस्पेक्ट में, सो एक्स वी,
प्लस सिमिलरली इसको भी वैसे लिख सकते हैं यू वाई वाई वी। ओके, सो यहाँ पे देखो u फंक्शन में तो कोई v है नहीं। ओके, u एंड v खुद फंक्शन है, उसमें u एक्स एंड वाई का फंक्शन है। सो ये हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू ये हमारा जो ये है रिजल्ट वो आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ओके, अब जो v फंक्शन है उसको u के रिस्पेक्ट में, अब उसका u का हो गया, अभी हम v का करेंगे। सो सिमिलरली v का अगर करते हैं, कर्ल v बाई कर्ल u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ल v बाई कर्ल x इंटू कर्ल x बाई कर्ल u प्लस कर्ल v बाई कर्ल y इंटू कर्ल y बाई कर्ल u इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हैं, सिमिलरली वैसे लिख सकते हैं वी एक्स एक्स यू प्लस वी बाई वाई यू। अभी ये जीरो क्वांटिटी क्यों हो जाएगी, क्योंकि v में u नहीं है, वो x एंड y का फंक्शन है, तो ये क्वांटिटी हमारी जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू ये हमारा रिजल्ट, या हमारा रिजल्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूँगा। ओके, अब v को v के ही रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये इसकी क्वांटिटी का क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। सो इसको कैसे लिखते हैं, कर्ल v बाई कर्ल x बाई कर्ल v प्लस कर्ल v बाई कर्ल y इंटू कर्ल y बाई कर्ल v इज इक्वल टू वी एक्स एक्स वी प्लस वी बाई वाई वी। ओके, सो ये क्वांटिटी हमने लिख दी, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। अभी जो ये 1 2 3 4 4 इक्वेशंस है हमारे पास, इनको क्या करेंगे, इनको मैं पुट कर देता हूँ। ओके, इसको मैं इक्वेशन में जो हमारी गिवन हमारी जो इक्वेशन है, इसमें ये जो मेरे पास अभी ये है, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, u को कर्ल u बाई कर्ल x कर्ल v बाई कर्ल x। सो इसको मैं यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एक्स यू एक्स वी वाई यू वाई वी ये सारी लिख दी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, सो यहाँ से मैंने ये जो मल्टीप्लाई दोनों का डिटर्मिनेंट है, ये मेरे दोनों डिटर्मिनेंट को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने में मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, और इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। ये 1 2 3 4 जो इक्वेशंस है, इसकी मैंने वैल्यूज़ फाइंड की हुई है। तो ये वैल्यूज़ जब आप इनसे मैच करोगे, इस इक्वेशन में अगर आप इस डिटर्मिनेंट आप अगर वो वैल्यूज़ पुट करते हो, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा, हमारा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1। ओके, सो ये डिटर्मिनेंट अगर आपको नहीं आता तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा डिटर्मिनेंट के लेक्चर की पूरी, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी सारा कुछ डिस्कस होगा। एंड अभी यहाँ से क्या ले सकते हैं, ये हमारी J1 है इंटू ये हमारा J2 है, राइट। सो ये हमने रिजल्ट प्रूफ कर दिया कि J1 इंटू J2 इज़ इक्वल टू 1। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड उनको भी इनसे बेनिफिट मिले। आई होप। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।